दूसरे पिताजी श्री सुनील कुमार जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। स्वच्छ मिशन का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बल्कि नागरिकों को सहयोग से अधिक पेड़। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। एसडीएम राकेश कुमार। पिढौली पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन। तिघड़ा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज पिढौली में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU केंद्र का उद्घाटन एसडीएम राकेश कुमार और BDO राकेश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम राकेश कुमार ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिल्ली से किया था। ये शुरुआत 2 अक्टूबर को इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने कहा था, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है और उनका ध्यान हमेशा स्वच्छता के प्रति झुकाव रहा। उन्होंने कहा, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना और साथ ही उसे साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे एक स्वच्छ मिशन भारत का निर्माण हो सके। WPU केंद्र में पंचायत से जितने भी ठोस एवं तरल कचरा कलेक्शन करके आएगा उसका निस्तारण किया जाएगा। जैसे गीला कचरा अगर आता है तो उसका खाद बनाया जाएगा और सूखा कचरा जैसे पानी का बोतल, दूध का थैली, लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा यानी कि जो सड़ने वाला नहीं है उसे अलग अलग करके, और जब भंडार से ज्यादा हो जाएगा तो उसे किसी वेंडर के पास बेच देना है और उसका जो रुपया होगा पंचायत के खाता में जमा होगा और इस रुपया से कर्मी लोगों का पेमेंट एवं इसमें उपयुक्त साधन जैसे ई रिक्शा, पैडल रिक्शा इत्यादि वस्तु का मेंटेनेंस होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BDO ने कहा, समाज साफ सुथरा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। साफ सुथरे जगह पर ही लक्ष्मी का वास होता है। अब प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत में कचरा निस्तारण केंद्र स्वच्छता अभियान के तहत निर्माण किया गया है और पंचायत के सभी वार्डों में सफाई कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली की गई है। सभी स्वच्छता कर्मी प्रत्येक घर से सूखा कचरा और गीला कचरा एकत्रित कर निस्तारण केंद्र में लाकर रखेंगे। इसके लिए समाज के सभी लोगों को स्वच्छ समाज बनाने में सहयोग करना होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक घर 1 रुपए प्रतिदिन देना है। इस राशि से स्वच्छता कर्मी को मानदेय दिया जाएगा। मौके पर मुखिया अमलेश राय, रानी के मुखिया अमरजीत राय, पूर्व विधायक ललन कुमार, पूर्व DSP सुनील कुमार सहित स्वच्छता पर्यवेक्षक हरवंश कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत ही बृहद पैमाने पे न केवल केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी योजना है, जिसमें प्रत्येक घर से जो भी कूड़ा कचरा है उसको उठाया जाना है और इसके लिए बहुत ही कम राशि, मात्र 1 रुपया प्रत्येक दिन के रूप में ली जाती है। किंतु यह सफल योजना तभी हो पाएगा जब यह राशि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा दी जाएगी। कारण क्या है कि बहुत जगह इस तरह की बातें आ रही है कि लोग अभी भी, जो कि बहुत ही छोटी राशि है 1 रुपया, उसको भी देने में हिचक रहे हैं। कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अभी तक जो सुविधाएं थी इस प्रकार की, वो सिर्फ नगर परिषद में या नगर पंचायत में सुविधाएं होती थी कि घर घर से कूड़ा कचरा का उठाव होता है। किंतु अब इसका जो फैलाव है वो ग्रामीण स्तर पे भी किया जा रहा है। की शिकायत रहती थी ग्रामीणों की, खास करके कि लोगों का जो झुकाव है, लोगों का ध्यान है वो शहरी क्षेत्रों में अधिक रहता है। लेकिन इसी चीज के मद्देनजर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कूड़ा कचरा का उठाव के लिए योजना लाई गई है। आप सभी से एक अनुरोध होगा कि अपने गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि आपके घर से जो कूड़ा कचरा का उठाव हो रहा है उसके लिए बहुत ही नॉमिनल रेट है, 1 रुपया पर डे के हिसाब से वो जरूर दें। साथ ही उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, दुकानदार हैं, शादी विवाह में भी इन लोग काम करेंगे, उसके लिए अलग राशि है, लेकिन वो भी बहुत ही छोटी राशि होती है। तो ये एक जन सहयोग भी है और जन सहयोग के माध्यम से ही जो भी स्वच्छता कर्मी है उनका भी वेतन वगैरह जो होता है उससे दिया जाता है।
फंड वगैरह तो आता ही रहेगा, लेकिन इसमें जो जन सहयोग की राशि है बहुत नॉमिनल है। उसमें लोगों को जागरूक करना है, इसमें सहयोग करें और साथ ही स्वच्छता के लिए भी आगाह करना है कि स्वच्छता के प्रति सभी लोग जागरूक हो, तभी एक स्वच्छ भारत स्वच्छ ग्राम का निर्माण हो सकेगा। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मुखिया जी को बहुत ही बेहतर तरीके से निर्माण कराया गया है, बहुत ही कम राशि में मिलती है इसके लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से, जैसा कि अभी पीठ वगैरह हम लोग देखे वहाँ भी पीठ वगैरह में। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कूड़ा कचरा आता है, जो गीला कचरा खास करके जो घरेलू होता है, उसे कंपोस्ट बनाया जाता है और उस कंपोस्ट को फिर मार्केट में भी बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, खास करके जो कृषक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही कम दाम में कंपोस्ट आपको मिलेगा, जो कि जैविक खाद्य के रूप में आप उसका उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसका जो फसल होगा वो एक अलग तरह का होगा। और सभी लोग अब जैविक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जैविक खाद की बात कर रहे हैं, जैविक फसल की बात कर रहे हैं और जो फसल होता है वो बाजार में अन्य जो खाद्य सामग्री जो होती है, जो सब्जी वगैरह होती है, उससे ऊंची कीमत में बिकती है। तो निश्चित रूप से काफी फायदेमंद भी है, हर तरीके से सिर्फ आपको रिटर्न भी मिल रहा है। तो बहुत ही कम राशि है, थोड़ा सा जागरूकता की आवश्यकता, अभी भी लोग झिझक रहे हैं या फिर कहिए कि ग्रामीण गाँव के लोग थोड़ा सा इस बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध हुआ कि सभी को जागरूक करना है स्वच्छता के प्रति, जो उसका डोनेशन है उसके प्रति, ताकि सभी ग्राम के लोग स्वच्छ रहे। आप सभी को पूरा धन्यवाद। जनप्रतिनिधि गार्जियन पूर्व विधायक श्री ललन कुमार जी, हमारे दूसरे पिताजी श्री सुनील कुमार जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हालांकि समय का बहुत ही अभाव है, सबको मीटिंग में जाना है। हालांकि आज डीएम सर का प्रोग्राम था, वो भी कुछ कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाए और एसडीओ सर को भी मीटिंग में जाना है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में एसडीओ सर से निवेदन करूंगा कि बहुत एक छोटा सा ब्रीफ स्वच्छता के प्रति आप ग्रामीण लोगों को दे, ताकि वो लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और उनका ध्यान हमेशा स्वच्छता के प्रति हुआ रहा। बचाए रखना यह नई सुबह नई धूप, बचाए रखना यह नई सुबह नई धूप, कि दस्तक भी ना दे पाए अंधेरा, कि दस्तक भी ना दे पाए अंधेरे, मिलती है तू बेहद मुश्किल से मिलता है सवेरा। स्वच्छ मिशन का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को सहयोग से अधिक पेड़ लगाना भी जरूरी है। भारतीयों के लिए शर्मिंदगी ही नहीं, बल्कि बीमारियों का कारण भी बन रहा है। इस और स्वच्छता के कारण ही हमारे गांव शहरों देश विदेशों में कोरोना का महामारी गवा दिए और स्वच्छता के कारण ही हमारे आसपास के लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित रहते हैं। चाहे वो हैजा, कोलेरा हो या कोरोना, हमारे आसपास पेड़ पौधों की संख्या भी है, तो हमें स्वच्छता के साथ साथ आसपास भी है। जन जन की अब यही पुकार, स्वच्छ भारत हो अपना याद, धरती माता करे भार, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, हर गली को स्वच्छ बनाएंगे। युवा शक्ति है सब पे भारी, उठाओ झाड़ू हटाओ गंदगी सारी। स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, आप भी अपना दे योगदान, देश में विकास आएगा जब हर। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।